गुड इवनिंग दोस्तों। अभी कुछ साथी जुड़ जाएं, उसके बाद मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूँ। कुछ बेहुदे टाइप के लोग, मैंने अभी एक लाइव देखी है कुछ बेहुदों की, जिनको मैं क्या बताऊँ वो क्या है, वो नेता हैं क्या हैं पता नहीं। इस समाज में ऐसे लोग रहते कहाँ पे हैं या इनको संस्कार क्या मिलते हैं। सभी साथी जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाएं मेरी लाइव से, ताकि मैं आप सबके साथ कुछ बातें रख सकूं। विनोद भैया जय श्री कृष्णा, तमाम साथियों को जय श्री कृष्णा। जी मुकेश जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा साउंड आपको प्रॉपर आए, और मैंने अपना वॉल्यूम फुल कर रखा है। मैं ज़्यादा आवाज़ भी लाउड करके बात कर रहा हूँ। अभी मैंने एक वीडियो देखा। एक दो कौड़ी का नेता है। वो ऐसे नेताओं को मैं किसी दल का नहीं मानता हूँ। इनकी व्यक्तिगत मानसिकता जो होती है इतनी गंदी होती है। ये दल की नहीं, दलदल की पैदाइश है। ये दो कौड़ी का आदमी जो अभी आवाज़ कम आ रहा है। मुकेश जी, मैं वैसे ऑलरेडी बहुत लाउडली बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ क्या रीज़न है। तो मैं अपनी बात रखता हूँ, शुरू करता हूँ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था। एक नेता है जो किसी दलदल की पैदाइश है। रंजीत करके कुछ नाम है उसका। उसका नाम भी मैं क्या नाम लूँ उसका, ज़्यादा कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं होगा तो ऐसे लोग बदनाम होकर ही अपना नाम कमाते हैं, ऐसी बेहुदा बातें रख के अपनी। मैं अभी जस्ट सोने ही जा रहा था कि उस बेहुदा इंसान की मैंने वीडियो देखी, जिसने कहा कि इस तरह की लड़कियां, इसकी मैं क्या बताऊं, बेटियां बेटियां होती हैं, और लड़कियां किसी की हो वो बेटियां होती हैं, ठीक है। तो तुम्हारे संस्कार होंगे बाजरे और गन्ने में के, ठीक है। तुम गन्ने में और बाजरे में उनकी पैदाइश होगे, तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा गन्ने का और बाजरे का ज़्यादा तुमको अनुमान है। ये बेहुदा इंसान जो अभी बोल रहा था, इसके जवाब, इसके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा और ज़ोरदार जवाब अभी तत्काल में मिला है। हाथरस की एक घटना है। ब्राह्मण युवती के साथ उसके मौसेरे भाई ने बलात्कार किया है। 6 साल की बच्ची है। तो किसी भी आरोपी की कोई जात नहीं होती है, किसी बलात्कारी की कोई जात नहीं होती है। लेकिन तुम जैसे भेड़िए जो हैं, हर चीज़ में, हर गुनाह में एक एंगल ढूंढ लेते हैं जात का, क्योंकि तुम पैदाइश ही उसी किसी गंदी जात से हो। इसलिए तुम्हें हर गुनाह का एक एंगल जात और धर्म से होता है। तो मैं उन तुम जैसे बेहुदा इंसानों के लिए बस इतना बता देना चाहता हूँ कि शुक्र मनाओ कि तुम्हें किसी उसी तरह की हो सकता है तुमको उसी तरह की किसी गन्ने की तुम पैदाइश हो, और तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी कोई पैदाइश गन्ने में ना पैदा हो। नहीं तो तुमको पता चलेगा, और खुदा ना खास्ता तुमको भी एक नसीब हो तो तुमको महसूस होगा कि ये वो दर्द क्या होता है। बेहुदा इंसान, तुमको तो मैं क्या ही बताऊं कि मुझको कितनी गालियां निकलनी जुबान से, कि ऐसे लोगों को तो क्या कहते हैं कि चौराहे पे जूता मारना चाहिए। जिस इंसान को ये मतलब इस तरह की लड़कियां, ये कह रहा है इस तरह की लड़कियां, इस तरह की लड़कियां, इसको लड़कियों की बड़ा वैरायटी और क्राइटेरिया पता है। इसका खुद का क्राइटेरिया नहीं पता है। इसके जैसे नेता होते हैं जो दारू सपा में शाम के 5 बजे के बाद दिखाई देते हैं।
ऐसे विधायक निवासों में रंगरलियां उड़ा रहे होते हैं, तुम्हारे जैसे नेता होते हैं, दलदल की पैदाइश। और कितना डुबोगे इस देश को, बर्बाद करके तो रख दिया है। कितना जाति विद्वेष फैलाओगे, जितना कितना धर्म विद्वेष फैलाओगे, कितना अधर्मी बनोगे। साथियों, ऐसे बेहुदा लोगों से, ऐसे बेहुदा इंसानों को जवाब देना सीखिए। और इनको हमारे बीच सत्यार्थी भैया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। एक इंसान, एक रंजीत नाम का कोई बेहुदा इंसान है, कोई दलदल की पैदाइश है। तो अभी उसका वीडियो मैं देख रहा था, कह रहा है कि इस तरह की लड़कियां जिनका बलात्कार होता है वो अक्सर नाले में, बाजरे के गन्ने के खेत में, यहाँ क्यों पाई जाती हैं। वो पहले प्रेम प्रसंग करती हैं, बुलाती हैं। प्रेम प्रसंग करना बुरा है इसके हिसाब से, क्योंकि इसने किया था और इसके साथ हुआ बड़ा उल्टा था। हाँ, क्योंकि इसका प्रेम तो वही था, बाजरे वाला और गन्ने वाला। तो इसके हिसाब से सारा प्रेम प्रसंग उस तरह का होता है। और सारा जो भी आज के डेट में बलात्कार हैं, एनसीआरबी की जो भी रिपोर्टें हैं वो सब गलत हैं, क्योंकि सारा कुछ तो लड़कियां करती हैं। और ये इसके जैसे देवता समान, देवता तुल्य लोग जो हैं, जो इसके संस्कारों से। हाँ, श्रीवास्तव है साला। अब क्या बताऊँ, मैं किसी बिरादरी को तो नहीं कहना चाहता कभी भी, लेकिन मतलब वो श्रीवास्तव बहुत अच्छे होते हैं यार, मैं कहूँगा नहीं कभी भी, बहुत अच्छे होते हैं श्रीवास्तव। लेकिन ये बेहुदा इंसान जो है, होगा किसी गंदे किसी समाज का पैदाइश। क्या समाज का भी नाम ना गलत ही होगा। हाँ, दलदल की पैदाइश या किसी गन्ने की पैदाइश ही है, सही है, ये गन्ने की पैदाइश है। दो कौड़ी का इंसान ऐसे सवाल जवाब कर रहा है, ऐसे जवाब दे रहा है बेहुदा टाइप के। इस तरह की लड़कियों को ये जानता है, इसको बड़ा अनुभव है इस तरह की लड़कियों का। खुद का अनुभव तो है नहीं, ये अपने मुख्यमंत्री से पूछ ले, इसके मुख्यमंत्री को ज़्यादा अनुभव होगा। मेरा मतलब नाम जी सत्यार्थी भाई, मैं पता था आप नाम की बात कर रहे हैं, बीजेपी। लेकिन शोषण हर तरफ है। एक एंगल हो सकता है जात धर्म विशेष का, मतलब जाति विशेष का तो हर जगह होता ही है एंगल, कि शोषक वर्ग शोषण करता रहा है, शोषितों का शोषण होता रहा है। लेकिन क्या है ना कि वही बात है कि आग लगेगी तो बहुत सारे लोगों के मकान आएंगे जद में। तो वही बात है। अब उसी हाथरस में एक मैं क्या समाज का बार बार नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समझाने के लिए लेना ही पड़ता है। तो अभी एक बच्ची का हुआ है, बच्चियाँ बच्चियाँ होती हैं यार, बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, वो किसी भी समाज की हों। मैं इसके लिए बहुत दुखी रहता हूँ, कभी भी किसी भी समाज की बेटी हो तो किसी समाज की बेटी के साथ कुछ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और अगर होता है तो ऐसे लोगों के लिए कठोर से कठोर मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, हृदय भाई, लड़कियों की आगाह कीजिए कि धर्म को पूजने में सही क्या है, या भी देखें, किताबों को पढ़ें, कहाँ बलात्कार को संस्कृति माना। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बात इतनी समझ जाती है। मेरे को दुख इसी बात का होता है सत्यार्थी भाई कि आपने जो बात कही बहुत सही गई, कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था कि मेरे को दुख इस बात का होता है कि अभी तक जो बातें, जो लड़ाई, जो विद्वेष ये पैदा किया था इन लोगों ने, तमाम घटिया टाइप के संगठनों ने। मैं उन संगठनों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, ना ऐसे नेताओं का नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनका नाम लेना भी समाज में गंदगी के ही समान है, अपने ज़ुबान को गंदा करना टाइप है। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बिना नाम लिए मैं अपनी बात रखूँगा कि ऐसे लोगों की कोशिश, ऐसे लोगों की जो लगातार कोशिशें रही हैं सामाजिक विद्वेष पैदा करने की, धार्मिक भावना, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की। तो ऐसे लोग लगातार जो कोशिशें करते रहते थे, उन कोशिशों में वो सफल इसलिए आज दिख रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो हैं लड़कियों में सबसे ज़्यादा फैल गई हैं। लड़कियां इन द सेंस कि घर की औरतों, देखो आदमी और औरतों में थोड़ा अंतर तो है। अंतर ये है कि
घर की औरत घर में रहती है, मतलब उसको चार दीवारी से बहुत ज़्यादा, ये चार दीवारी से या तो पड़ोस या तो दो चार घर और आसपास के, इससे ज़्यादा का कोई मतलब होता नहीं है। तो अगर उसके दिमाग में कहीं जाति भावना आ जाती है या जाति विद्वेष की भावना आ जाती है, तो ये एक बड़ा घातक इशारा है आपके समाज के लिए, कि एक आप बम, हाँ मैं इसको ये कहूँगा कि एक आप अपने घर में एक बम बना रहे हैं जो कभी भी फट सकता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप ये सारी चीज़ें औरतों के दिमाग में भरना शुरू किए और अब लगभग लगभग भर चुका है। तो जो आपने बात कही कि महिलाएं ही समाज बनाती हैं, महिलाएं भारत के बीमार समाज को फिर से सही कर सकती हैं, हाँ बिल्कुल। तो महिलाओं ने ही महिलाएं ने ही मतलब सृजन करता है, महिलाएं महिलाएं ही उत्पत्ति है इस समाज की, इस देश की, इस संसार की। तो महिलाओं के दिमाग में अगर इस तरह की कोई विद्वेष की भावना आती है या द्वेष की भावना आती है, तो चिंता का विषय है। तो आज के समय में जो चिंता का विषय है वो यही है, और अगर इसको कोई सुधार सकता है तो महिलाएं सुधार सकती हैं, और महिलाओं को ही इस पे आगे आना पड़ेगा और कदम उठाने पड़ेंगे। बाकी इस तरह के दो कौड़ी के नेता दलदल की पैदाइश साले, इनका कुछ वो नहीं है, ये तो पैदा ही उसी से हुए हैं, तो इनका बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। हालांकि थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे बेहुदा लोगों की बातें सुन के, जो कहते हैं कि इस तरह की लड़कियां, तो बेटियां बेटियां होती हैं और लड़कियां हर घर की इज्जत होती हैं। तुम्हारे यहाँ इज्जत के लिए कुछ और चीज़ों का व्यवस्था किया गया होगा, लेकिन आज भी हमारे यहाँ सम्मानित समाज की इज्जत उस घर की बेटी होती है। तो मैं बस इतना कहने आया था साथियों, इज्जत करना सीखिए, मान सम्मान करना सीखिए। बहन बेटी सबकी बहन बेटी होती है, और औरतों के लिए आवाज़ उठाना सीखिए। बाकी आप सभी समझदार हैं। संतोष भाई, ब्रिंग देम ऑन कैमरा, भैया सत्या वीडियो को मैं ऐड कर रहा हूँ, और हम दोनों लोग हो सकते हैं अगर ऐड हो जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो तो हम दोनों लोग कुछ बातें आपके सामने करेंगे। तो ये सारी बातें हमें आपको समझनी होंगी, ऐसे बेहुदा टाइप के नेताओं से समझदारी से। और मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, कुछ जो चंद लोग हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। आज तुम्हारा विषय बलात्कार नहीं होना चाहिए कि आप ये देख के किसी का फेवर करोगे कि बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। फेवर केवल इतनी सी बात का होना चाहिए कि किसी ने अपनी बेटी खोई है यार, रीजन कुछ भी रहा हो, रीजन किसी का बेटा रहा हो, किसी का भाई रहा हो, किसी का बाप रहा हो, किसी ने अपनी बेटी खोई है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बलात्कार हुआ चाहे नहीं हुआ, बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं को आप तमाम तरह के कोई भी बहाने देके, कोई भी आर्गुमेंट देके आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप जो लोग, तमाम लोग जो कि अलग अलग तरह के आर्गुमेंट दे रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको सीधा जवाब एक दे देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि ओबीसी में अम्बेडकरवादी चेतना कमी है। फूले पेरियार तो बहुत सारा ओबीसी समाज, अभी आप कमेंट कर रहे हैं और मेरे तमाम साथी जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि फूले पेरियार थे कौन। तो मैं क्या ही बात करूं उनसे। हाँ, लेकिन कोशिश जारी रहती है। मैं साइंस का स्टूडेंट होके मैंने बहुत बड़ा एक रुचि होनी चाहिए आपके अपने इतिहास के बारे में पढ़ने की, अपने इतिहास को जानने की, अपने अतीत के बारे में जानने की, तभी आप भविष्य को बना पाएंगे। तो मैं एक साइंस का स्टूडेंट होकर मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ खाली समय में। मैंने आपको दिखाया मेरे
कितनी कोशिश रहती है किताबी संग्रह बनाने की, और उन किताबी चीज़ों से मैंने बहुत कुछ पाया है। पेरियार से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत पढ़ा है उनके बारे में। तो मैं ओबीसी समाज से यही आह्वान करूँगा कि आप इन सारी चीज़ों से मंदिर, मस्जिद, ब्राह्मणवाद, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए। आपको वैज्ञानिक दुनिया और वैज्ञानिक सोच पैदा करनी होगी अपने बीच, और वैज्ञानिक सोच के साथ साथ आपको अपने अतीत के बारे में पढ़ना होगा कि आपका संघर्ष कितना पुराना रहा है, आपका अतीत कितना पुराना है, और आपकी पूर्वजों की लड़ाइयाँ कितनी पुरानी रही हैं। जब आप अपने पूर्वजों के बारे में जान पाओगे, समझ पाओगे, तो आप अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकते हो। बाकी रुपया पैसा ये आपके जीवन का एक हिस्सा है, एक संघर्ष, ये संघर्ष का एक हिस्सा है, ये आपका जीवन नहीं है। ये केवल एक लेस मात्र है जिसमें आपको जीवन भर उलझे रहना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको समाज के लिए भी कुछ करना है। वो क्या करना है कि आपको खुद तो अवेयर होना है, साथ में अपने साथ कम से कम 15-20 लोगों, 10 लोगों को अवेयर करना है। एक महिला ऐसे अपराध के बाद मरना उस देश के लिए बहुत बुरा है जहाँ 1000 लड़कों में से 800 लड़कियां। रेशियो खराब है, भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो रही है, इससे तमाम इंटरनेशनल, बिल्कुल सही बात है कि तमाम इंटरनेशनल दिक्कतें हो रही हैं और लगातार बढ़ती ही जाएंगी। और ये जो रेशियो आपने अभी बताया कि, तो अपराध, तो अभी मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा था कहीं पे, बहुत अच्छी बात लिखी थी कि इस देश के इतिहास में लिखा है कि इस देश का इतिहास भविष्य के उस द्वार पे खड़ा है जहाँ पे इतिहास के मुहाने पे एक लड़की की अ, एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, और उस औरत की वो लाश, जो पहली लाश है, वो लाश है जिसने उसके जिसमें उसके बेटे ने उसे मारा है। तो सही बात है, इतिहास में जो इतिहास इन लोगों को पढ़ाया जाता है, जो ये लोग जानते हैं इतिहास, तो उस वो इतिहास भी कहता है कि इस देश में सबसे पहले एक औरत को उसके बेटे ने मारा था, और तब जाके पितृसत्ता स्थापित हुई थी। तो ये सारी लड़ाई जो है, बलात्कार की कोशिशें, इसको जस्टिफाई करना, ये सारी पितृसत्ता की ओर इंडिकेट करती है। ये सारी बातें जो हैं पितृसत्ता की ओर आपको इंडिकेट करती हैं। इंडिकेट क्या करती हैं कि इंडिकेट क्या करती हैं कि जब कभी कोई औरत समानता की बात कही, समानता इन द सेंस कि अभी उस भाई साहब लगातार कॉल कर रहे हैं। तो कोई लड़की बाजरे के खेत में अकेले करने क्यों जाएगी? तो मेरा इतना सा मानना है कि वो अकेले चली जाए तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा लड़का भी तो अकेले गया था, कौन सा अपने बाप को लेके गया था? तुमको लेकर गया था क्या? तो ये वही चीजें हैं कि पितृसत्ता और मातृसत्ता के बीच की लड़ाई। तो जब हम इस बड़ी खाई को और इस लड़ाई को खत्म कर देंगे, तब जाकर इस देश में नहीं, मतलब दुनिया के किसी कोने में लड़की सुरक्षित और औरतें सुरक्षित रह पाएंगी। तो हम आप आने वाले इस देश के भविष्य हैं, हमें आपको इस चीज को देखना होगा, समझना होगा, और इस पे आ, कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। बाकी गुस्सा तो आज बहुत है, लेकिन बहुत कुछ कहना भी चाहता हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि मेरी जमानत कौन कराएगा। वीडियो नहीं आया ऐसे, केवल ऑडियो। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन आपने शायद एक्सेप्ट नहीं करी सकता थी भैया। नहीं आ रहा है, वेट वेट, आप अपना कैमरा ऑफ कर देना उधर से। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है तेरे को।
हेलो। जी हाँ रणधीर भाई, आपने बड़ा अच्छा आज मुद्दा उठाया हुआ है। और जो भी लोग आज जी समय दे के सुन रहे हैं उन सबको साधुवाद है। और जी बड़ी जी जी। आपकी बातें मैं बहुत देर से सुन रहा था, दिल खुश हो गया मेरा आज बहुत। आपने सही चीज बोली है कि बेसिकली नहीं प्रॉब्लम। मैं हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ मैं मतलब प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, पर मतलब जैसे जड़ होता है ना कि जड़ कहाँ से है, वो हाँ। मुझे यहीं से समझ में आता है। जब मैं रामास्वामी की वो बुक पेरियार की पढ़ता हूँ कि पितृसत्ता, जाति व्यवस्था एवं पितृसत्ता, हम्म। तो मेरे को समझ में आता है कि सारा जो जड़ है वो यहीं से है। कि हम्म। एक मेन का ईगो जो है, मतलब एक मेल, मतलब एक आदमी का ईगो जो है वो वहां टकरा जाता है। हाँ। कि एक आदमी को कि उस औरत ने नेग्लेक्ट क्यों किया, मतलब उसने मना क्यों किया। हाँ। और फिर वहां से शायद शुरू होता है बलात्कार। मतलब प्रेम हाँ। प्रसंग नहीं कहीं से पूछा जाता है। प्रेम प्रसंग अच्छी चीज है। प्रेम मतलब दुनिया में शायद किसी बड़े राइटर ने, किसी अच्छे राइटर ने और किसी भी महान आदमी ने लिखा है तो मैंने शायद एक ही कोटेशन पढ़ा है प्रेम के बारे में, ओनली लव कैन सर्वाइव फॉर एवर। एक हम्म। प्यार ही है जो हर जगह बांटा जा सकता है और हर जगह हम्म। सर्वाइव कर सकता है। हम्म। लेकिन इसको तमाम ये लोगों ने गंदा कर दिया और इसका एक नजरिया बना के रख दिया। जैसे ये बेहुदा इंसान जिसने वीडियो रिलीज करी है, इसने हम्म। अभी कहा कि इस तरह की लड़कियां जिनकी लाशें नाली में पाई जाती हैं, गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, मेरे को समझ में नहीं आता इस बेहुदा इंसान की पैदाइश जाने कहाँ की है। ये तो हॉस्पिटल की पैदाइश तो नहीं है ना, घर की है। ये पक्का किसी नाले और बाजरे में पैदा हुआ होगा, तो इसको ज्यादा अनुभव है। रणधीर भाई, बड़ा ये हमारे समाज के लिए बड़ा विडंबना है कि हमारे समाज में लगभग बौद्ध सभ्यता के एक लंबे गैप के बाद लॉर्ड जो मैकाले है, जो एक जी प्रशासनिक जी जी अधिकारी हैं अंग्रेज ब्रिटिश जी गवर्नमेंट जी के, जी। उनको लॉर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, मेरी गलती से निकल गया था। हाँ मैकाले जी जी द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है, उसकी नीतियां यहाँ पे लगाई जाती हैं। और मुझे लगता है एक लंबा अरसा गुजर चुका है, ठीक है, उसको जी भारत में जी लागू हुए। लेकिन फिर भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है हमारे समाज में ऐसे लोगों का एग्जिस्टेंस समाज बर्दाश्त कैसे कर रहा है। ठीक है, आप उनको खुद से हम्म, पनिश नहीं कर सकते हैं, हमारे पास जज है, जुडिशरी है, हम सबको संविधान पे विश्वास है, जुडिशरी विश्वास है। लेकिन समाज के लोगों को ही ऐसे लोगों के खिलाफ में खुद आके खड़ा होना होगा, फिर जुडिशरी अपना काम करेगी। कि आखिर किसी एक पुरुष की जिसकी 50 साल से ज्यादा की उम्र है, वो किसी तिल तिल से मरी हुई लड़की या फिर तमाम ऐसी लड़कियां जो जैसे दिल्ली की घटना हुई या तमाम जगह घटनाएं, बड़े स्तर की घटनाएं हैं, उनके जी बारे में ये कैसे ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। और ये बहुत विडंबना जी है हमारे समाज के लिए कि हम इस चीज को सह रहे हैं। सह रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे। मतलब एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है। अदरवाइज मतलब गाली दे के अपनी सारी भड़ास निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा हम्म। कुछ होता नहीं है। हम्म। ये या तो चैनल बदल लिया या इससे ज्यादा कुछ करते नहीं है हम मतलब हम्म। समाज की और हमारी ड्यूटी इतनी है कि हमने चैनल चेंज किया, गाली दिया, दो चार मंत्रियों को, विधायकों को गाली दी, हो गया, हमारा हाँ, हमारा सारा हाँ। कर्तव्य पूरा हो और एक चीज और है कि जिस तरह से हमको दिखाया जाता है कि दिल्ली अनसेफ है लड़कियों के लिए। मैं दिल्ली में बहुत लंबे टाइम से वहां रहा है, मैंने पूरे समाज को वहां देखा है, गया। जी मेरा जी वहां पे अच्छा खासा टाइम गुजरा हुआ है। तो मुझे लगता है दिल्ली से ज्यादा अनसेफ तो भारत का वो हिस्सा है जो अभी नगर और गांव के बीच में फंसा हुआ है। क्योंकि जो गांव हाँ, गांव जो जो है हमारा, नगर और वहाँ गांव एक के प्रॉपर सिस्टम चला हुआ है, वहां पे 7 बजे से 6 बजे खाना खा लेते हैं लोग और जल्दी सो जाते हैं, ठीक है। और जो शहर है जैसे जी दिल्ली महानगर है वहाँ, लेकिन ये जो बीच वाले जो है छोटे शहर हैं जहाँ 50 लाख 40 लाख जी जनसंख्या है, ये ज्यादा खराब है। यहाँ क्या है कि जी यहाँ के जो यूथ हैं, जो 25 साल 30 साल के 22 साल के यूथ हैं, इनमें एक बड़ा हिस्सा जो बेरोजगार तो है ही है। साथ में उसके अंदर एक जी जी चीज देखिए कि लड़कियों महिलाओं के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है बड़ा खतरनाक जी है। जी वो केवल बहुत पहनावे तक बहुत। सीमित नहीं है। वो जैसे हम्म। मैं ये देखता हूँ कि दिल्ली में जो फेमिनिज्म नाम का जो कॉन्सेप्ट लेके जो महिलाएं नारीवाद और ये सब कर रही हैं, मैं नारीवाद जैसी चीजों में जी विश्वास जी नहीं रखता हूँ, मैं इक्वलिटी में विश्वास रखता हूँ। तो जी जी लेकिन नारीवाद जैसे जी वो जो चीज डिमांड करती हैं उससे बहुत थोड़ा डिमांड हमारे ये नगर और गांव के बीच से फंसे हुए जो जगह हैं वहां की लड़कियां कर दें, तो उनके साथ वो हश्र वहां किया जा रहा है कि वो सोच भी नहीं सकता है। नहीं नहीं
जी बिल्कुल लड़कियां बिल्कुल। लड़कियां लड़कियां उतनी भी आजादी नहीं मांग सकती हैं कि वो किसी से बिल कब कब मार्केट जाना है, किससे मिलना है, ये डिसाइड कर सकें। ये डिसाइड कर सकें, जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बहुत सारी आपने चीजें हैं। मतलब मैं सोने ही जा रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं उस आदमी की वीडियो देख के मेरे अंदर पता नहीं क्या गुस्सा सा आया। मैंने सोचा कि मैं सबको बात करना अच्छा था, थोड़ा अंदर का वो निकल गया। लेकिन फिर भी बड़ी बात यह है कि हम सबको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और ये आवाज जब तक, मेन बात ये है ना कि उनका माइंड वॉश का गेम बहुत अच्छा है, वो हम्म माइंड वॉश करना जानते हैं। हम्म मतलब यूथ का पूर्णतया उन्होंने माइंड वॉश कर रखा है। मैं बहुत सारे पिछले कई दिनों से ऑफिस में कई सारे कलीग है मेरे, जो आते हैं, तो कई हाथरस पे कई दिनों से बहस चल रही है। अच्छा आप सोच के देखो कि हाथरस में अभी जैसे उस बेहुदा इंसान ने निर्भया को बोला कि वो भी एक प्रेम प्रसंग था, निर्भया कांड भी है ना, हम्म वो भी लड़के की गलती नहीं थी। और फिर हम्म चलो मैंने मान लिया, चल प्रेम प्रसंग था, उसने कहा कि उसकी मांग में सिंदूर नहीं था तो प्रेम प्रसंग था, चल ठीक है भाई, हम्म तेरी बात क्या, में प्रेम प्रसंग था, ये भी प्रेम प्रसंग। अभी हाथरस में एक 6 साल की बच्ची का रेप हुआ है, मतलब हम्म 6 साल की बच्ची का भी प्रेम प्रसंग इसके हिसाब से। हम्म। एक्चुअली में रणधीर भाई क्या है कि मैं जो ये दुनिया का ये सबसे जघन्य अपराध है, क्योंकि इसलिए मैं इसको सबसे सबसे, जघन्य और अपराध इसके मानता लिए हूँ। इसके लिए तो मतलब कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। मेरे हाँ हिसाब से मैं भी यही चाहता हूँ कि इसके लिए तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। आप तत्काल कुछ ऐसे सिस्टम लाइए, कुछ ऐसे लैब सिस्टम लाइए जिससे जैसे सिम्टम्स मिलते हैं उस तत्काल उसको सजा हो। हाँ। उसमें कौन सी सुनवाई और कौन सी बात हो। मेरा ये मानना है कि ये दुनिया का जो सबसे जघन्य अपराध है, इसको भारत में तब ही खत्म किया जा सकता है जब भारत का समाज जितनी जल्दी अपने आप को सचेत करे। क्योंकि सचेत करे, और क्योंकि जितनी क्योंकि जितनी जल्दी, जब यहाँ पे आपने जो पहली बात कही ना कि जितनी जल्दी हमारे गांव समाज की औरतें अपने इस सोच को वैज्ञानिक सोच में बदलेंगी, हाँ। उतनी जल्दी जैसे ये सारी चीजें। जैसे ये एक तरीके की अलग तरीके की एक मानसिक बीमारी है। किसी चाहे किसी ऐसे व्यक्ति को आपसे अपना शरीर नहीं छुआना चाहता है, उसके शरीर को छूना और उसके शरीर को एक तरीके से उसके साथ वो सब कुछ कर देना जो एक लाश के साथ भी इंसान ना कर सके, छू ना सके, मतलब उसको जलाते समय उस तरह हाँ, का हरकत न दिखे, वो करना एक्चुअली में एक ना कर बहुत बड़ी सकते, मानसिक बीमारी है। ये एक अलग तरीके की बीमारी है। बहुत अलग। और जो बच्चों में अगर जो बहुत कम उम्र से इसके बारे में शिक्षा दीक्षा न दी जाए, तब तब ये खत्म नहीं होगा। इसके साथ मेरा ये भी मानना है कि जो तमाम तरीके से इस तरह के केस आते हैं उसमें जो करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनका एजुकेशन को एजुकेशन उसमें है, ऐसा नहीं कि को एजुकेशन वाले लोग नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसों में को एजुकेशन वाले लोग नहीं है। तो मुझे नहीं है, लगता है कि नहीं है। भारत से जो तत्काल भारत के राज्य सरकारों को जो सबसे पहला काम करना चाहिए, जो जो केवल सिंगल स्कूल चल रहे हैं केवल बॉयज के नाम पे या केवल गर्ल्स के नाम पे, इनको क्लास 12 तक तो सबसे पहले बंद करने की जरूरत हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल को बंद करनी चाहिए, एजुकेशन ये तो भारत ये के सबसे बड़ा सामाजिक रीजन, व्यवस्था के सबसे लिए बड़ा सबसे ज्यादा रीजन, है। और एक चीज सबसे देखिएगा, बड़ा। ये जो लोग जो ये अभी स्टेटमेंट जो दे सेपरेशन रहे जो है थे। ना वो हमेशा बाढ़, मतलब हाँ जैसे रोग जो होती है वो हमेशा तबाही को न्योता देती हाँ है। हाँ हाँ। जैसे तो ये जो ये जो लोग हैं। तबाही हो रही है ना वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप बॉयज का अलग स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं, उसको हाँ अलग एक एजुकेशन दे रहे हैं, एक गर्ल्स को अलग एजुकेशन दे रहे हैं, तो दोनों हाँ के अंदर वो एक तबाही वाला वो आ रहा है कि नहीं, इसको इस बंधन को तोड़ के हमको आगे बढ़ना है, हमको देखना है कि है हाँ क्या चीज ये। हाँ। और ये अभी सारी एक चीज चीजें जो हो देखिए। रही हैं वो उसी में हो रही हाँ एक चीज देखिए, ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो कभी इस तरह का जघन्य अपराध होने के बाद लड़कियों हैं, ठीक है, उनसे अगर वो एजुकेशन के बारे में उनका ओपिनियन पूछती है तो तत्काल ये बोलेंगे कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए, लड़कों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि है। इस हाँ, जघन्य अपराध को भी वो बढ़ावा दे रहे हैं। और उसका एक कारण है, ये नहीं वो समूल कारण है, लेकिन उसका एक कारण ये भी है, उस कारण को भी ये बढ़ावा दे रहे हैं। ये जी दोनों चीज, दोनों बिल्कुल बिल्कुल। कंसर्न एक दूसरे से। जी दोनों कंसर्न है, दोनों को ये खत्म नहीं करने देना चाहते हैं। हाँ, ये बड़ी यूनिक चीज है, अगर समाज सोचे तो इसमें पाएगा कि ऐसा है। हाँ, समाज को फुर्सत कहाँ है इतनी।
तो फिर समाज इसको झेले, क्या कर सकते हैं हम जैसे लोग, आप झेल ही जैसे रहा लोग है, जो क्या है करेगा। तमाम मेरे लोग को हैं। मैंने तो मोमबत्तियां जलाना भी बंद कर दी हैं। हमारे मोमबत्ती हम समाज को जैसे और आदत हो आप गई है जैसे लोग, मोमबत्ती जलाने की। एक एक हमारे जैसे आप जैसे ये तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, ऐसे लोगों का जीवन काल कितना है, 50 से 60 साल। उसमें 20-25 साल मैक्सिमम, तो उनको, इससे ज्यादा क्या 25 साल है। तो उनको लग जाती है समाज को समझने में, बचपन से 25 साल। समझने में, हाँ, 10-12 साल उनका समझने में पर्सनल निकल जीवन, 25 साल काम करते हैं, जी खत्म। जी, खत्म। तो फिर अगर नहीं समाज इस चीज को समझ पाएगा और अपने उन उन पूर्वजों की जिन्होंने रियल फेमिनिज्म के लिए काम किया, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया, उनको अधिकार दिए गए, उसके लिए देखोगे, जब तक उनकी तरफ नहीं भगेगा तब तक जागरूकता नहीं आएगी बिल्कुल। और चीजें नहीं इनके बदलने इनके वाली। सामने तो सबसे बड़ा उदाहरण तो ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, ये लोग रहे हैं। बाबा साहब जिन्होंने ये सब सारा कुछ रोका, लेकिन कभी रमाबाई को नहीं रोका किसी भी चीज के लिए। हम्म। तो ये तो सबसे बड़ा रीजन, मतलब इनको तो वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए ना, वो किताबें पढ़नी चाहिए जहाँ इनको समझ में आए। और तो बाकी जाके भी जो यार बहुत अच्छा लगा, मतलब सच में बहुत दिन रणधीर बाद भाई, बहुत साधुवाद शंभू है आपको कि शंभू आपने भैया इस के तरीके बाद से आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप भी नींद लीजिए, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है, आपको ठीक शुभ है। रात्रि। गुड नाइट, गुड नाइट। सभी साथियों को गुड नाइट।